10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो। हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक और नया गद्यांश। यह गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। किस चैप्टर से लिया गया है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो आइए देखते हैं यह गद्यांश। तो देखते हैं कि पहले यह कितनी बार पूछा गया। देखते हैं 6 साल लगातार पेपर में पूछा गया यह गद्यांश है। कितने साल? 6 साल। देखते हैं पहली बार कब पूछा गया था? 2011 में, उसके बाद 2013, फिर 2015, फिर 17, फिर उसके बाद 18, फिर 2020। तो देखते हैं यह गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 साल पेपर में लगातार पूछा गया है। तो देखते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव जिसके हृदय पर दंश मारते हैं। ठीक, तो देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न का क्या है? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ, तो देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं कि जैसे आप कक्षा 9 में आएंगे तो आप सभी को संदर्भ लिखना बताया गया होगा। यदि कोई नया बच्चा नया हो जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है तो उसे चिंता या घबराने करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे संदर्भ बताया गया। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश, देखिए गद्य की बात की जा रही है तो गद्यांश, पद्य की बात करी जाएगी तो पद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। किस खंड में? गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, जब आप चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे? पेन को चेंज कर देंगे। ब्लू से लिखेंगे तो क्या करेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसका बोला है? रेखांकित अंश। क्या कर रहा है? व्याख्या। तो देखिए कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। तो इसका क्या बोल रहा है व्याख्या करने के लिए? तो देखते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक का करते हैं। फिर उसके आगे, वह उन चीजों का आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। अब देखिए इसका अर्थ समझिए। व्याख्या, व्याख्या में क्या लेखक जी कहते हैं? लेखक मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव या प्रवृत्ति के होते हैं। अब ईर्ष्यालु मतलब क्या होता है? जलनशील। क्या होता है? जलने की भावना रखने वाले। जैसे कि क्या होता है कि आपके पास कोई वस्तु है, जैसे कि आप खुश हैं, लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं उन्हें क्या होता है कि आपको खुशी देखी नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होती, तो उनके मन में जो भावना आपके प्रति होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ईर्ष्या। क्या बोलते हैं? ईर्ष्या, या बोलते हैं जलन, जलन की भावना रखना। ठीक, तो लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव प्रवृत्ति के होते हैं, ईर्ष्या उन्हें एक विचित्र प्रकार का वरदान प्रदान करती है। कौन? ईर्ष्या मतलब जलन। जलन उन्हें किस प्रकार का वरदान प्रदान करती है? एक अलग प्रकार का। वह सदैव दुखी रहने का वरदान है। वह वरदान कौन सा है? कि वह सदैव ही क्या रहेगा? दुखी रहेगा। क्या रहेगा? दुखी रहेगा। अब देखिए, उसके दुखी होने का कोई कारण नहीं होता, वह अकारण ही दुखी मतलब ईर्ष्या की भावना में रहता है। क्या रहता है? कि जैसा कि किसी को देख के जलने का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही हो जाती है कि किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्या? यदि आप कोई, मान लीजिए आप कार खरीद कर लेकर आते हैं, सामने वाले को आपसे उसकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, वो क्या करेगा? आप अगर कोई छोटी मोटी चीज़ खरीद के ले, आप कार लेकर आए तो वो सोचेगा हम उससे बेहतरीन कार लेकर, वो अपने मन में आपके प्रति ईर्ष्या रखेगा ही रखेगा। क्या करेगा? ईर्ष्या रखेगा। तो लेखक क्या कह रहा है? लेखक इसी बात को कह रहा है कि उसके मन में दुख होने का जो कारण है वो कोई उसका अपना दुख है। क्या करता है? दूसरे को देख के जलता है, हमेशा जलने की भावना ही रखा है। देखिए यहाँ पर है, उसके दुखी होने का कोई कारण नहीं होता, लेकिन क्या है कि वह अकारण ही दुखी मतलब ईर्ष्या की भावना में रहता है। दूसरों को देख के जलता है, इसलिए वह क्या रहता है? हमेशा दुखी ही रहता है। वह अपने आसपास उपस्थित अनेक सुख साधनों का आनंद नहीं उठा पाता, क्योंकि वह दूसरों की वस्तुओं और सुख को देखकर मन में ईर्ष्या रखता है। क्या रखता है? मन में ईर्ष्या। अब देखिए जैसे क्या होता है कि
आपके पास यदि कोई चीज़ है और सामने वाले के पास नहीं है, तो सामने वाले के पास नहीं है तो वो आपके दिख के अपने अंदर क्या रहे, उसके अंदर क्या होगा, इससे उत्पन्न होगी, ज्वलन की भावना आएगी। तो क्या करेगा, अरे उसके पास है मेरे पास नहीं है। यदि आपके पास कोई वस्तु है जो उसके पास नहीं है तो उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या रहेगी, लेकिन वह इस चीज़ को भूल रहा है कि उसके पास की जो आसपास की खुशियां हैं वह उस वस्तु की वजह से वो देख नहीं पा रहा है। क्या कर रहा है, देख नहीं पा रहा है। वो अपने प्रेजेंट में, वर्तमान में जो उसको खुशियां मिल रही हैं उसका अनुभव नहीं कर रहा है, बल्कि ये सोच में लगा है कि उसके पास वह वस्तु है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी चाहिए ही चाहिए। अरे भाई, जो है जितना है उतने में संतुष्ट तो रहो, यही बात है। ईर्ष्या रखकर यदि आप अपने मन में चलेंगे तो हमेशा दुख ही रहेंगे। अब देखिए अगला क्या है, ईर्ष्यालु मनुष्य क्या करता है। ईर्ष्यालु मनुष्य क्या करता है, उत्तर ग। ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरों की वस्तुओं और सुख को देखकर मन में जलन की भावना रखता है। क्या करता है, मन में जलन की भावना रखता है। हमेशा एक दूसरे को देख के जलना, कोई अच्छे काम में जाके कुछ अशुभ बोल देना, उसके काम में विघ्न डाल देना, उसके मन में ईर्ष्या पैदा कर देना, ये सब कौन करते हैं, ईर्ष्यालु मनुष्य करते हैं। ठीक है, अब हम आपके लिए लेके आएंगे इसी चैप्टर से एक और गद्यांश। जय हिंद।